जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है, जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। इस छोटे बाबा की शक्ति ने संभाला है, इस विद्या गुरुवर की शक्ति ने संभाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। बंसी पहाड़पुर के वो भाग्यवान पत्थर, बंसी पहाड़पुर के वो भाग्यवान पत्थर। एक छटा गुलाबी जो दे रहे यहाँ जुड़कर, एक छटा गुलाबी जो दे रहे यहाँ जुड़कर। नागर शैली में हुआ निर्माण निराला है, नागर शैली में हुआ निर्माण निराला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। इस तरह तराशे हैं शिल्पियों ने ये पत्थर, इस तरह तराशे हैं शिल्पियों ने ये पत्थर। देखें तो लगे मानो बोलने को है आतुर, देखें तो लगे मानो बोलने को है आतुर। सौंदर्य के सांचे में कण कण को ढाला है, सौंदर्य के सांचे में कण कण को ढाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का वो दुनिया से आला है। मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है। है अचल हिमालय सा अति दिव्य भव्य सुंदर, अचल हिमालय सा अति दिव्य भव्य सुंदर। सदियों तक शोभामान होगा इस धरती पर, सदियों तक शोभामान होगा इस धरती पर। अंबर से होड़ करे वो शिखर निराला है, अंबर से होड़ करे वो शिखर निराला है। मंदिर बड़े बाबा मल मन में निहार, जय जय अनंत गुण गण अपार। धर्म धर्म शिव शक्ति, जय भारत नाथ अनाथ नाथ। अत 24 निगंदा आनंद गंगा, पाप निगंदा सुखकारी। महागम रूपम
के नीचे तेज गति का जीव कुत्ता भी चल रहा था। उसका पास में मित्र खड़ा हुआ था। पूछता है कि भैया तू इसके नीचे क्या कर रहा है? बोले अरे तुझे मालूम नहीं है कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। सोचने की बात है कि वह छोटा सा क्रियंच गति का जीव और क्या कह रहा है कि इस बैलगाड़ी को खींचने वाला मैं ही हूँ। इत्तेफाक की बात थी। वह बैलगाड़ी रुक जाती है और नीचे जो बैठा हुआ कुत्ता था वह भी रुक जाता है। देख, मैंने पहले कहा था ना कि मैं रुका तो गाड़ी रुक गई। इसका मतलब सिद्ध हो गया ना कि और कुछ समय के तत्पश्चात वह बैलगाड़ी भी चलती है और नीचे से वह कुत्ता भी चलना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि अब तो बैलगाड़ी को मैं ही खींच रहा हूँ। बस यही छोटी सी बात हमें अपने जीवन को बताती है कि यदि हमारे अंदर अहंकार आ गया कि देखो मैंने सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, या मंदिर मैंने बनाया, या धर्मशाला मैंने बनवाई, या सारी की सारी कोई भी हो, अंदर जब अहंकार की बात आ जाती है तो समझ लेना वही बात समाप्त हो जाती है। बाहुबली भगवान की बड़ी प्रतिमा चामुंड राय ने बनवाई, लेकिन परमात्मा का अभिषेक करने वाला वह दूसरा ही जीव था। तो अंदर से हमें अहंकार को नहीं लाना। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन वह न लंका रही और न वह रावण रहा। तो अंदर से हमें क्या निकालना है? जब तक हम अहंकार को नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारी आत्मा परमात्मा नहीं बन पाएगी। तो आत्मा को परमात्मा बनाना है तो अंदर से अहंकार में की भाषा को जो जीव निकाल लेगा तो वह निश्चित रूप से परमात्मा बन जाएगा। तो ऐसी पीतमपुरा समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आज यह याग मंडल विधान, याग मंडल विधान क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? पंचकल्याण जब होता है शास्त्री जी तो कौन सा विधान होता है? यही विधान की क्रियाएं होती है। वेदी की शुद्धि इत्यादि जो भी कार्य किया जाता है तो याग मंडल विधान किया जाता है। तो कल आपने याग मंडल विधान किया क्योंकि इस क्षेत्र में जो आपने नवीन वेदी या जो कार्य किया है इस वेदी पर, तो बहुत सारी कार्य ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें करवाना पड़ता है। तो क्षेत्र की शुद्धि आवश्यक अनिवार्य है। तो इसलिए विधान करवा करके इस क्षेत्र के पूरी ब्राह्मण की शुद्धि हो रही है। खाली मात्र वेदी की शुद्धि नहीं है। आप सोच रहे वेदी की शुद्धि, वेदी की शुद्धि भी होगी और बाहर के वातावरण की भी सारी शुद्धियां होगी। तो 21 मंत्रों के द्वारा 81 मंत्रों के द्वारा इस वेदी की शुद्धि की जाएगी, जिसमें महिला वर्ग बाहर की वेदी के आवरण की शुद्धि करेंगे और अंदर जो भगवान जी विराजमान हैं 5 भैया लोग शुद्धि करेंगे। तो वो पुनः स्नान करेंगे और शुद्ध वस्त्र पहन के आएंगे, जिससे श्री जी की जो मार्जन इत्यादि की अंदर की शुद्धि है वो 5 पुरुष वर्ग करेंगे और शेष जो महिलाएं हैं, अब विकल्प नहीं करना, ये मत सोचना क्या है, बाहर की क्रिया की महिलाओं को ही पात्रता है, अंदर की जो शुद्ध वस्त्र पहन करके पुरुष वर्ग ही उसकी शुद्धि का करेंगे। तो जो जल की व्यवस्था, कलश की व्यवस्था हो चुकी होगी तो एक एक क्रम से, ये मत सोचना पहले माता जी ने उनको बुला लिया, बुलाना सबको है, किसी का आगे नंबर होगा किसी को पीछे होगा, लेकिन जिनका नंबर पीछे होगा वही विशेष हो जाएगा। तो विकल्प नहीं लेना हमें, है ना।
और आगे वाली महिलाएं भी आकर के भी शुद्धि करेंगी, क्योंकि परिणामों की निर्मलता पहले बनाना है। जब परिणाम हमारे निर्मल रहेंगे तभी हम अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि से वेदी की शुद्धि कर पाएंगे। तो शास्त्री जी एक एक मंत्रों का उच्चारण लेना है, एक एक वेदी पर एक महिला, दूसरी पे दूसरी और तीसरी पे तीसरी, और बाहर चौकी लगा दी गई है तो बाहर से ही मंत्र इधर से पढ़े जाएंगे और शुद्धि की क्रिया बाहर से होगी। बाकी जो सर्व और शुद्धि 5 प्रकार की हैं वो शास्त्री जी तैयार करवा दी है ना, तो वो पुरुष वाले अंदर से करेंगे, जल से शुद्धि महिला वाले बाहर से करेंगे। तो पहले वह 3 महिलाओं की आवश्यकता है। देखो पात्रता सभी की है, सभी को ही करना है, जो जिनके सास ससुर माता पिता सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। हर्ष जन जन में है, कण कण बलिहारी है। दृश्य हर और कितना मनोहारी है। हर्ष जन जन में है, कण कण बलिहारी है। दृश्य हर और कितना मनोहारी है। खिली धरती ये, खिली धरती ये नभ जगमगाया, खिली धरती ये नभ जगमगाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। आज हर द्वार पर है रंगोली सजी, बंधे तोरण और शहनाई बजी। आज हर द्वार पर है रंगोली सजी, बंधे तोरण और शहनाई बजी। दुल्हन साये, दुल्हन साये मंदिर सजाया, दुल्हन साये मंदिर सजाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। गुरुवर की कृपा ने ये संभव किया, इनकी निश्रा में ही ये महोत्सव हुआ। गुरुवर की कृपा ने ये संभव किया, इनकी निश्रा में ही ये महोत्सव हुआ। हमें पग पग पे, हमें पग पग पे मार्ग बताया, हमें पग पग पे मार्ग बताया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया।
मुहूर्त है पावन बड़ी। देखो अंजन चला का की आई घड़ी। संगे मरमर की मूरत है पावन बड़ी। देखो अंजन चला का की आई घड़ी। शुभ मुहूर्त में अंजन भराया। शुभ मुहूर्त में अंजन भराया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। सारी नगरी में आनंद छाया। सारी नगरी में आनंद छाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। आज समुद्र में आप लोगों ने जिस तरह से
आपका कोई मॉडल ग्राउंड को या फरीन ब्लॉक मैं ज्यादा कमी बोलूंगा, मैं दोनों चीजों को बराबर तीनों क्षेत्रों पर माता जी की मुझे कृपा है और ये कृपा, ये आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हम पूरा दिगंबर एक मिलके और जो भगवान महावीर ने हमको जियो और जीने का गुणाओं का दिखाया है उसको अपना के एकजुट होके दिगंबर जैन और समाज दिल्ली एक रूप में आगे बढ़े और भगवान का 2550 निर्वाण महोत्सव आ रहा है जिसको आचार्य बसवंती जी महाराज की जय और बसवंती माता जी की जय। धर्म अनुरागी उपस्थित सज्जनों देवियों, मेरा सौभाग्य है कि साधुओं के पद्मवती माता जी के दर्शनों को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ये आपका मंदिर देख के बहुत अच्छा लगा। आते ही मैंने देखा तो मन में अति प्रसन्नता हुई कि बहुत भव्य काम कराया है। तो दिल जी से बात हुई और वाकई साधुओं के सानिध्य में और साधुओं की प्रेरणा से सारे ऐसे ही काम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस मौके का फायदा उठाते मैं आप सबको, जो पीतमपुरा जैन समाज है, जो लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं वो, और प्रमोद जी भी जो आए मॉडल टाउन से, मुझे आज ही पता लगा कि पहले ये इधर ही रहते थे। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हम सब जैन होने के नाते हमारा धर्म है कि साइंटिफिकली भी साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो जैन अकेला धर्म है, शाश्वत है, साइंटिफिक है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जैसे पहले सिर्फ जैन धर्म था, उसी तरह आगे आने वाले वक्त में यदि हम थोड़ा सा सजग रहे तो जैन धर्म ही होगा, क्योंकि जो चीज साइंटिफिक है वो टिकी रहती है। जो अब खोज हो रही है वो जैन धर्म के पास पहले से ही थी। तो इस मौके का फायदा उठाते मैं आप सबसे कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने भी भगवान जम्मू स्वामी की तपोभूमि है जहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ, वो भूमि कर जाकर दर्शन जरूर करें। बहुत अच्छा क्षेत्र है। और आज का पद्मवती जी गुरुवर तो हमारे जी आचार्य बसवंती महाराज ने, उनका 2010 में चतुर्मास, पहले चतुर्मास उनका हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र का काफी विकास किया है और हर दृष्टि से अभी दिल्ली हो या बाकी और बड़े शहर हो, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जो चीज जम्मू स्वामी तपोवनी पे है, मैं ये कह सकता हूँ, कुछ ऐसी विशेषता जम्मू स्वामी तपोवनी क्षेत्र पे है हर दृष्टि से, जो और जगह होना मुश्किल है, क्योंकि अपनी लिमिटेशन है सब जगह की। चाहे कोई भी जगह हो, साफ सुथरी जगह है। मैं आपसे सबसे ये निवेदन करूंगा कि क्षेत्र के जाकर जरूर दर्शन करें। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए
भगवान की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, हमारे मंदिर पीतमपुरा में गुप्ती सागर महाराज जी के सानिध्य में 18 साल पहले था और आज पद्मनंदिनी माता जी के सानिध्य में यहाँ पर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बन गया है। हमारा मंदिर सोने चांदी जैसा हो गया है, सोने चांदी जैसा नहीं, सोने चांदी जैसा ही। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी यहाँ पर आइए पीतमपुरा मंदिर में और दर्शन करके जाइए, यही प्रार्थना करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, ये पीतमपुरा एफयूएन का मंदिर चंदी माता जी के आशीर्वाद से बना है और सोने चांदी का काम भी उन्हीं की कृपा से ही बना है। उनके आदेश पर ही इसको हमने संपूर्ण किया है और ये मंदिर हमारा स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। धन्यवाद।